दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टोपीडिया में। और आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले गए जो टोटली मतलब गवर्नमेंट का शेयर है ये, और गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में ये कंपनी आती है और गवर्नमेंट की सब्सिडरी उसे माना जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गए एक ऐसी कंपनी की जो नॉर्मली जो कॉपर की और मेटल्स की दूसरे और कुछ मेटल्स है, ये कंपनी जो है उनकी माइनिंग के अंदर काम करती है। तो बस मतलब आज मैं ये शेयर के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ ऐसा आप सभी को लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना कि ये शेयर जो है अभी हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं, हल्का फुल्का देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेडिंग सेशन में नीचे दिया हुआ है कि ओपन हुआ था 157 पर और हाई जो गया 163 तक का गया है और लो जो है 155 तक का गया है और जो क्लोज़ हुआ है 159.30 पे क्लोज़ हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये जो है डिटेल्स थी इसकी एक दिन की, और उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो ये कंपनी का 15,390 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। पी रेशो थोड़ा हायर साइड पे हो रखा है अभी 50 के ऊपर, लेकिन ठीक है गाइस। लेकिन जिस प्रकार की हम बातें करने वाले हैं वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब जो डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का वो जाकर पहुंचा हुआ है 0.58% पे, मतलब डिविडेंड भी दे रही है, अच्छी बात है। 52 वीक का जो हाई था वो 175, 52 वीक का जो लो है वो 93। तो इतना बड़ा डिफरेंस इसने पिछले एक साल में जो है कवर किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है शेयर के बारे में। अब इसके बारे में है ना बातें क्यों कर रही है, क्यों हो रही है, हम ये सारी थोड़ी बातें भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हुआ ना कि हम बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है, लेकिन उसके जो रॉ चीज़ें क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब हम चलाएंगे तो पेट्रोल पे चलने वाली है नहीं, डीजल पर चलने वाली है नहीं, वो चलने वाली है बैटरी पर, है ना। अब बैटरी जो बनाने के लिए कुछ चीज़ें लगती है, एक तो लिथियम आयरन कहा जाता है, उसके बाद में जिंक आयरन, ऐसे 3-4 टाइप की जो है बैटरीज होती है। और मेजरली जो यूज़ की जाती है लिथियम आयरन वाली बैटरी जो है वो यूज़ की जाती है और जिनका ज़्यादा प्रचलन है ऐसा कहा जाता है। उसी के क्षेत्र में क्या हुआ है ना कि आई थिंक जम्मू कश्मीर में हम जो है वो लिथियम नॉर्मली क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका हो गया, उसके बाद में चाइना हो गया, और कुछ जो विदेश की कंट्रीज़ है वहाँ से हम जो है लिथियम का हम क्या करते हैं ना कि इंपोर्ट करते हैं, यानी वहाँ से हम मंगाते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, और इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। तो पिछले 5 दिन की मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो ये जो है 0.5 से अब शेयर देख सकते हैं कैसा हो रहा है। अब हो क्या रहा है ना कि गवर्नमेंट को एक बहुत ही बड़ा जो है ऐसा कहा जाता है कि लिथियम का जो है भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के आसपास में कहीं पर, या जम्मू कश्मीर में। अब वहाँ पे क्या हो रहा है ना, लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में, और आई थिंक राजस्थान में भी कुछ जगह पर ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कहीं कि कुछ कुछ मेटल्स जो है उनके भंडार मिले। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, बैटरीज बनाने के लिए इसका एक्सट्रैक्शन जब हम चालू करेंगे तो हिंदुस्तान मतलब हमारे भारत देश में जो है कुछ ही ऐसी कंपनियां, जैसे कि नाल्को की बात कर लो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कर लो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, ऐसी कुछ लिमिटेड कंपनीज है। तो ये कंपनियां क्या होगा ना, जब माइनिंग होती है ना तो यही कंपनी पूरा काम करती है। टेंडर्स को अलॉट करना है, इनको वहाँ से निकालना है, मार्केट तक पहुँचाना है। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन परचेस करना चाहता है उसके साथ में डील करके उसको अच्छी प्राइस में ये सारी चीज़ें पहुँचाना है, तो उसमें इनको बड़ा मुनाफा आने वाले समय में होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखती है। इसीलिए ये शेयर में जो है कि ज़बरदस्त ग्रोथ भी रजिस्टर की गई है पिछले कुछ समय में, उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो आइए गाइस, तो वो भी समझ लेंगे। तो पिछले एक महीने की यहाँ पर बात चल रही है शेयर में अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने पिछले एक महीने में देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रजिस्टर की है उसने 22 रुपये की अपवर्ड मूवमेंट है और 16.5% की ग्रोथ रजिस्टर की है। उसी के बाद में हम बात करेंगे पिछले 6 महीने की। 6 महीने में शेयर का क्या चलन रहा है, किस प्रकार की ग्रोथ जो है वो शेयर ने दी है, और क्या सारी डिटेल्स रही है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। 61 रुपये से शेयर बढ़ा है गाइस, और ग्रोथ जो दी है वो 62.22% की ग्रोथ है, मतलब कमाल की ग्रोथ है पिछले 6 महीनों में इस शेयर के अंदर जो देखने के लिए मिली है। साथ ही साथ हम एक साल के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक साल की जो ग्रोथ है वो 38% की है, नॉट बैड, मतलब ऑलमोस्ट 40% के आसपास की ग्रोथ देना किसी शेयर में एक साल के मौके में, ये भाई मतलब एकदम बवाल मचाने वाली बात है इस शेयर के बारे में। तो ये हमें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि पिछले एक साल में इस शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि 6 महीने के मुकाबले में एक साल का परफॉर्मेंस थोड़ा फीका पड़ता है,
लेकिन एक साल में भी 40% इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इस शेयर ने दी है। उसके बाद में हम जब बात करेंगे ना पिछले 5 साल का चार्ट हम देखेंगे इस शेयर का, तो तकरीबन तकरीबन 100 रुपये ऊपर पहुंच गया है ये शेयर और 171% की ग्रोथ दे दी है। तो ये भी बहुत ही कमेंडेबल अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के सेक्टर के इस शेयर के बारे में। और मतलब जिस प्रकार की ग्रोथ ये रजिस्टर कर रहे हैं अब, तो आने वाले समय में जैसे मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी मुझे याद आता है, जैसे उन्होंने कहा था कि जो भविष्य में आप जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, उसके ऊपर आप पैसा लगाइए। देख सकते हैं आपकी, लेकिन एक ज़माना था कि जब ये कंपनी 2010 के आसपास में लॉन्च हुई थी तब 600 रुपये के आसपास में ये शेयर था। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो कंडीशन है आप देख सकते हैं कि नीचे गिरते गिरते ये शेयर ऐसी ही मतलब वहाँ तक पहुँच गया था, पराकाष्ठा हो गई थी कोरोना के बाद में, कि ये शेयर जो चल रहा था कि वो 20 रुपये तक गिर गया था। वहाँ से ऊपर उठते उठते आज जो है 160 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच रहा है, और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है 0.58% का, 0.6 का ऑलमोस्ट। तो वैसे ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में इन शेयर्स को माइनिंग के थ्रू जो फ़ायदा होने वाला है गाइस, वो एक अंडरस्टैंडिंग और समझदारी भरी बात है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट आज काम कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, जिस प्रकार से नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई इन कंपनीज़ में, मतलब जो नाल्को हो रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो मेटल और माइनिंग के सेक्टर में काम कर रही है कंपनी, उनमें अच्छी सी उछाल आने की यहाँ पूरी ना पूरी संभावनाएं बन रही है। तो गाइस अपना भी आप थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर बिल्कुल करिए इन शेयर्स के बारे में। और आने वाले समय में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका अगर सेक्टर माइनिंग सेक्टर आपका एक अच्छा सेक्टर आप कंसिडर करते हो, तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया पे, और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।